नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यानी कि द फेडरल देश में। और आज मैं आपके साथ हूँ कोमल गौतम, और इसी के साथ दो कैप्टन, दो सोच और एक टीम यानी कि टीम इंडिया। और एशिया कप फाइनल से पहले मैदान के बाहर एक असली जंग भी छिड़ चुकी है। क्या ये क्रिकेट की रणनीति है या फिर अहंकार की कहानी है, ये देखने वाली बात है। लेकिन क्या रोहित शर्मा ने गौतम गंभीर को एक इशारे में मात दे दी है? आज हम इसी पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, शेखर वर्मा। लेकिन सबसे पहला जो सवाल मेरा शेखर ये है कि आप हमारे सभी दर्शकों को बताएं कि ये मामला एक्चुअल में पूरा क्या मामला है। वैसे तो अब ये अटकलों के बाजार है या रियल में ये घटना हुई है। रोहित शर्मा किस परिप्रेक्ष्य में बोलना चाहते थे, और उन्होंने जरूरी नहीं है कि गौतम गंभीर को निशाना बनाया हो। लेकिन जब से नई कैप्टेंसी घोषित हुई है, क्योंकि जो मेन कोच है वो गौतम गंभीर है, हालांकि जो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन है, जो मुखिया है, वो अजीत अगरकर है। तो वैसे तो कोई रह नहीं जाता गौतम गंभीर का इस पे ज्यादा, अजीत अगरकर के खिलाफ भी कहते तो हल्ला नजर आता। तो ये बात एक्चुअल में पहले भी कही थी ये रोहित शर्मा ने, कि मामला ये है कि उन्होंने जो हम T20 वर्ल्ड कप के बाद हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते, तो उन्होंने ये इस चीज का श्रेय, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के टाइम में तो राहुल द्रविड़ ही मुख्य कोच थे। बट जब चैंपियंस ट्रॉफी हुई तो राहुल द्रविड़ हट चुके थे, उनकी जगह गौतम गंभीर आ चुके थे। तो तब उन्होंने ये कहा कि जो ये पूरी मेहनत है, हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते, इसका पूरा श्रेय राहुल द्रविड़ को जाता है। और जो लाजमी भी है, क्योंकि पूरी सही मेहनत भी है। राहुल द्रविड़ ने ही उनके की थी। वो सडनली करेक्ट। उनको उनका जो टेन्योर था वो पूरा हो गया था, उनकी जगह पे गौतम गंभीर आए। हालांकि इस बात को काफी उछाला गया था, लेकिन अब क्योंकि ये मुद्दा इसलिए ज्यादा उछल रहा है क्योंकि अभी जब ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए, सॉरी, इंग्लैंड दौरे के लिए जो घोषणा हुई है टीम की, उसमें रोहित शर्मा को भी रखा गया, विराट कोहली को भी रखा गया है, और लेकिन जो कैप्टेंसी है वो शुभमन गिल को दे दी गई है। हालांकि इसके पीछे तर्क भी सही है, अच्छा है। हालांकि एक मैच टूर्नामेंट में दे देते थे तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं थी। सेलेक्टर्स का ये कहना था कि हम इसको भविष्य में को देखते हुए इस पर निर्णय ले रहे हैं, क्योंकि रोहित शर्मा खुद 38 साल के हो चुके हैं, जबकि शुभमन गिल की एज 26 ईयर है। तो काफी ज्यादा अंतर है दोनों में। अभी काफी ज्यादा शुभमन गिल क्रिकेट खेल सकते हैं, जबकि रोहित शर्मा अब अपनी पड़ाव में है। और वैसे भी वो T20 से और टेस्ट से तो संन्यास ले ही चुके हैं और कभी भी घोषणा कर सकते हैं। तो अभी जब एक समारोह हुआ था वहां पर को जब रोहित शर्मा से पूछा गया, तो रोहित शर्मा ने दोबारा से ये कहा कि जो हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे, तो उसके पीछे जो सबसे जो इसकी जीत का श्रेय है वो राहुल द्रविड़ को जाता है। तो ये एक मीडिया हल्कों में ज्यादा बात निकली। अब वो दुखी मन से उन्होंने कहा, और या फिर उनके पीछे कहने का क्या मकसद था ये समझ में नहीं आया। हालांकि ये बात उन्होंने 2 साल, एक डेढ़ चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भी कही थी, जीतने के बाद भी कही थी। बिल्कुल। तो अगर ये ऐसा तो तो आपने पूरा बिल्कुल, ये आपने पूरा मामला बताया कि एक्चुअल में क्या ये पूरा मामला था। लेकिन टीम इंडिया में अब असली जंग मैदान पर हो रही है या फिर ड्रेसिंग जो उनका रूम है वहां पर अंदर होती हुई नजर आती है? एक्चुअली में अब राहुल द्रविड़ थे जो उन्होंने अपनी कोचिंग की अपनी भूमिका निभाई थी, काफी अच्छा उसमें उस दौरान टीम इंडिया ने प्रदर्शन किया था। और राहुल द्रविड़ काफी मौन, शांत स्वभाव के हैं। वो कभी ऐसे एग्रेसिव टाइप की चीजें नहीं करते हैं, और कभी उन्होंने कैसी को उनके जो पूरा टेन्योर रहा है उसमें कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल चीजें नहीं हुई। बड़ी आसानी से उनका रहा। यही वजह थी कि T20 वर्ल्ड कप भी भारत जीती और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी भी भारत आई। लेकिन लेकिन जब से गौतम गंभीर आए, इन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए। हालांकि जो भी फैसले ले रहे हैं वो भारत के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए उनके ऊपर सवाल भी नहीं उठ रहे हैं, क्योंकि भारत बैक टू बैक अच्छा कर रहा है। अभी एशिया कप जीता, उसके पहले ऑस्ट्रेलिया दौरे पे गए थे, हारे हारा टूर्नामेंट भारत ने ड्रॉ करा लिया था। तो अभी भी काफी में अगले साल T20 वर्ल्ड कप होना है दोबारा से। तो फिर क्योंकि जब
टीम अच्छा करती है तो फिर सवाल किसी पे भी नहीं उठते हैं, क्योंकि जैसे जब सिलेक्शन जब एशिया कप के लिए जा रहे थे कोमल, हमने डिस्कस किया था, श्रेयस अय्यर को बाहर कर दिया गया था, तो हम लोगों ने काफी ज्यादा इस पर डिस्कस भी किया था और हमने सवाल उठाए थे कि श्रेयस अय्यर जब इतना अच्छा कर रहे थे उनको क्यों टीम पे लिया गया। तो मैंने उस बिल्कुल समय यही कहा था कि अगर टीम इंडिया खुदा ना खास्ता, वैसे तो हम चाहेंगे एज अ क्रिकेटर, हम एज अ इंडियन की भारत जीते, अगर खुदा ना खास्ता अगर टीम हार के आ जाती तो इस पर सवाल जरूर उठते। लेकिन भारत जीती, नॉकआउट जीती, बहुत अच्छी तरीके से जीती और बिना कोई मैच हारे टूर्नामेंट अपने भारत जो टूर्नामेंट जीती, ट्रॉफी घर आई। हालांकि ट्रॉफी अभी तक घर नहीं आई है, मोहसिन नकवी उनको एशिया लेकर चले गए, अपने ऑफिस में रख दिया उन्होंने तो अभी तक तो ट्रॉफी भारत के पास है नहीं। जी तो बड़ा इसमें कंट्रोवर्सी भी हुई थी उस दौरान फाइनल मैच में। तो बिल्कुल कुल मिला के अभी ये इसलिए उठा क्योंकि एक समारोह में रोहित शर्मा ने बोला, तो उस पर इसलिए लोग उसको आपसी बात को इसलिए मिला दे रहे हैं कि क्या पता रोहित शर्मा को कैप्टनसी नहीं दी गई और इस वजह से रोहित शर्मा नाराज है और उन्होंने अपना जो गुस्सा है इस तरीके से वो फोड़ा निकाल दिया। बिल्कुल। जी। सर जैसे कि आपने बताया कि ट्रॉफी अभी तक घर नहीं आई है, लेकिन जीत इंडिया की हुई है, ये बात तो सच है। लेकिन क्या राहुल द्रविड़ की अगर हम बात करें, उनको क्रेडिट देना गौतम गंभीर के अपमान का संकेत था या फिर सिर्फ ये इत्तेफाक था? क्या बोल सकते हो इस पर आप? देखिए मुझे तो नहीं लगता, देखो राहुल द्रविड़ और गौतम गंभीर ने एक ही समय में क्रिकेट खेली है, दोनों ही अच्छे बैट्समैन रहे हैं। गौतम गंभीर ओपनिंग करने आते थे, थोड़े से एग्रेसिव माने जाते थे, वहीं राहुल द्रविड़ को कैप्टन कूल कहा जाता, उनको दीवार कहा जाता था, द वॉल कहा जाता था। वो जब आते थे काफी ज्यादा, मतलब मैदान में आ गए तो फिर उनको आउट करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो दोनों ने एक दौर पे क्रिकेट खेली है, दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं और मुझे नहीं लगता कि अगर राहुल द्रविड़ की रोहित शर्मा ने तारीफ कर दी तो गौतम गंभीर को दिक्कत होनी चाहिए। अगर वो एक सही मायने में सही खिलाड़ी है तो उनको पता होना चाहिए कि हाँ, राहुल द्रविड़ ने टीम इंडिया पे काफी मेहनत की थी, जिसका ही नतीजा था कि T20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी भारत आई थी। जैसे कि अब एशिया, यहाँ पर को हाँ कोमल, अगर रोहित शर्मा ये कह देते कि एशिया कप में राहुल द्रविड़ जिताने में राहुल द्रविड़ का हाथ है, पूरा हाथ तो है। ये विरोधाभासी बयान हो जाता, क्योंकि बिल्कुल इसके पीछे पूरा गौतम गंभीर आ गए थे और बड़ी, चाहे टीम सिलेक्शन से लेके हर चीज को रखना, उसमें गौतम गंभीर का पूरा इन्वॉल्वमेंट था। यहाँ पर कोई बिल्कुल दिक्कत हो जाती, लेकिन हाँ वहां पर को तारीफ करना तो राहुल द्रविड़ का बनता है। उन्होंने काफी ज्यादा मेहनत की थी टीम इंडिया पे और जिसका नतीजा भी हमने ट्रॉफीज के दो ट्रॉफीज के रूप में देखा था जी को। बिल्कुल। शेखर, क्या लगता है कि रोहित शर्मा अपने कप्तानी छीनने जाने का वो बदला ले रहे हैं, जो अभी तक उन्होंने जो भी बयान दिए हैं अभी? नहीं कोमल, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि देखिए मेरा एक देखो दोनों ही तरीके से मैं सोचता हूँ। एज अगर भविष्य की बात की जाए तो शुभमन गिल को कैप्टनसी देकर बहुत अच्छा किया है टीम इंडिया ने, क्योंकि हालांकि अजीत अगरकर का जो ये बात थी, उन्होंने एक बात की थी कि 3 फॉर्मेट है, तीनों में एक ही कैप्टन होना चाहिए, बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ठीक है, टेस्ट के शुभमन गिल बनाई दिया गया था और क्योंकि वहां तो कोई कैप्टन था नहीं, रोहित शर्मा और विराट कोहली संन्यास ले चुके थे, वहां पर को दिया ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में अच्छा भी किया। उसके बाद आपने वनडे में बना दिया, ठीक है, तो क्या आप T20 में बनाएंगे? तो अजीत अगर करके ये बात तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि तीनों फॉर्मेट में ये होना चाहिए। तो क्या सूर्य T20 की तो T20 टीम के तो कैप्टन सूर्य कुमार यादव है और उनके कैप्टनसी में अभी एशिया कप जीती है भारतीय टीम, तो आप कैसे तीनों फॉर्मेट में रखने की बात करते हैं? ये थोड़ा सा मुझे बात बिल्कुल भी नहीं पची थी कि जब कोई अच्छा करे तो, और रोहित शर्मा जिसने भारत को इतना अच्छा दिया और उनका जो एक दिवसीय जो उनका औसत है 50 के आसपास है, तो और इतने अच्छे टूर्नामेंट दिलवाए, एक समय से वो खेलते हुए आ रहे हैं, एक एक पायदान चढ़ के उन्होंने आज कप्तानी की बुलंदी को छुआ और भारत को काफी एक अच्छे मुकाम पे लेकर गए। तो उनको मुझे लगता है कि एक इंग्लैंड दौरे में जिसमें भी 5 सीरीज की तो T20 खेले जानी है, वो तो रोहित शर्मा खेलते नहीं, जो वनडे खेला जाना था उसमें कैप्टनसी बना देते तो फिर क्या जाता, कैप्टनसी बना देते। उसके बाद विराट कोहली से बात करते सेलेक्टर, सर आप हम ये कैप्टनसी दे रहे हैं सर, आप उसके बाद अपना जब मैच के बाद जो सीरीज होगी उसके बाद से खत्म होने के बाद आएंगे, आप संन्यास की घोषणा करते, कैप्टनसी छोड़ने की घोषणा कर देना, संन्यास लेंगे नहीं लेंगे आपको, और अपनी जिम्मेदारी कहते हैं कि हम मैं नए कांधों में डालना चाहता हूँ। इससे क्या होता है, सम्मानजनक विदाई भी हो जाती
विराट कोहली ने जो भारत के लिए किया उनको एक सम्मान के तौर पे दे दिया जाता। क्योंकि मुझे ये लगता है कि जब इतने बड़े लेवल पे कोई खिलाड़ी पहुंचता है तो उसको खुद की जो रास्ता है चुनने का हक उसको होना चाहिए। या तो बिल्कुल फ्लॉप होते, तो उन्होंने पीक जब T20 वर्ल्ड कप जीते थे, पीक टाइम पे उन्होंने कैप्टनसी छोड़ी। टेस्ट में अच्छा कर रहे थे, उन्होंने कैप्टनसी छोड़ी। तो मुझे नहीं लगता कि उनको एक सम्मानजनक देना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी। अब हालांकि अजीत अगरकर ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब टीम इंडिया का सिलेक्शन हुआ था इंग्लैंड दौरे के लिए, तो अजीत अगरकर ने कहा था कि हमने डिसीजन को मतलब अब प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही रोहित शर्मा के साथ साझा कर दिया था। अब देखिए, थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स तो हर जगह होती है, खेल में भी राजनीति होती है। और तो अब उसका क्या अंदर क्या दिक्कत है, ज्यादा तो हम भी नहीं घुस सकते। लेकिन बिल्कुल कहीं ना कहीं अगर इस तरह की बातें निकल रही हैं तो कहीं ना कहीं जब धुआं निकल रहा है तो थोड़ी आग तो लगी हुई होगी। सही कहा शेखर आपने। लेकिन क्या गौतम गंभीर और रोहित शर्मा की कोल्ड वॉर जो है वो टीम इंडिया की एकता के लिए खतरा भी बन सकती है? नहीं, ऐसा अब लगता तो नहीं है कि ऐसा कोई दिक्कत होगी। क्योंकि अब टीम इंडिया में ये नहीं है कि रोहित शर्मा ही है हो गए है या विराट कोहली है। अब हमारे पास 8वें नंबर के पायदान तक हमारे पास बल्लेबाजी की टीम है, हमारे पास बॉलर्स की कमी नहीं है। दो दो ऑलराउंडर हमारे साथ टीम में खेलते हैं। तो अगर रोहित शर्मा नहीं चलते, विराट कोहली नहीं चलते, या ये जो विवाद है इसका कोई दिक्कत पड़ते हुए नजर आती है, तो मुझे नहीं लगता कि टीम इंडिया के परफॉर्मेंस में इस तरह का दिक्कत होगा। हालांकि अगर रोहित शर्मा से बात नहीं की है सेलेक्टर्स ने पीसी से पहले, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, तो जरूर उनका मनोबल डाउन होगा। क्योंकि अगर अपने तौर से उन्होंने कैप्टनसी छोड़ी होती तो जैसे आपने देखा होगा आईपीएल में भी जो पाटीदार थे, क्या कहते हैं अपने विराट कोहली, अपने जो एक्सपीरियंस है वो उसके गुण नए खिलाड़ी को देते थे। तो कहीं ना कहीं शुभमन गिल के साथ अब किस तरह का वहां पर को होगा, ये तो अब जब सीरीज शुरू होगी तब पता चल जाएगा मैदान पे। हालांकि बड़प्पन दिखाते हुए विराट कोहली और रोहित शर्मा ने विराट कोहली रोहित शुभमन गिल शर्मा। बिल्कुल एक छोटे भाई की तरह देखना चाहिए और उसको बिल्कुल कैप्टनसी अच्छे से निभाई, इस पर फोकस करने के लिए अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर जरूर करना चाहिए। बिल्कुल। शेखर, अगर हम बीसीसीआई की बात करें तो क्या बीसीसीआई को वनडे कप्तानी गिल को देना रोहित और गंभीर दोनों पर विश्वास की कमी को दिखाता है अगर वो इस कप्तानी को गिल को देते हैं तो? नहीं, क्या कप्तानी तो गिल को दे दी गई है कोमल। लेकिन मुझे नहीं लगता, देखिए शुभमन गिल ने अपने आप को एक हर प्लेटफॉर्म में साबित किया है। साबित करने के बाद ही उनको कैप्टनसी दी गई है। उनको ऐसे नहीं मिली है कैप्टनसी, उन्होंने अपने आप को खुद को साबित किया है। उन्होंने कैप्टनसी के तौर पर उनको अपने को साबित किया है। शुभमन गिल पंजाब किंग्स के कैप्टन है, तो उन्होंने आईपीएल में भी देखा है। तो उन्होंने अपना टेस्ट मैच में उन्होंने कितनी बखूबी ऑस्ट्रेलिया में फास्ट पिचों में जाकर इस तरह से हारा हुआ सीरीज ऐसे ड्रॉ कराना, वो उनकी कैप्टनसी पे ही वो करता है। और खुद उन्होंने जहां पर को, क्योंकि एक समय था हम लोग ऐसा कहते थे कि अगर जैसे कोई अच्छा खिलाड़ी है तो उस पर अगर कैप्टनसी की बाहर दे दिया जाए तो उसका जो नेचुरल खेल है वो खेल नहीं पाता। सचिन तेंदुलकर के साथ ऐसे हुआ था, इसलिए उन्होंने ज्यादा कैप्टनसी नहीं की, उन्होंने कैप्टनसी छोड़ दी स्वेच्छा से। क्योंकि कैप्टनसी उनको देने के बाद उनके जो बल्लेबाजी है उन पर फर्क पड़ रहा था, काफी ज्यादा वो ज्यादा आउट हो रहे निकल के सामने आई थी। थे। लेकिन शुभमन गिल, आप ये देखिए कि शुभमन गिल वैसे ही रोहित शर्मा भी बिल्कुल शुभमन गिल ने वहां पर कोई सेंचुरी भी निकाली है, अच्छा प्रदर्शन किया है, कैप्टनसी का मुजाहरा किया, तो उन्होंने अपना खुद को साबित किया, तब उनको कैप्टनसी दी गई है। पहले टेस्ट में दी गई, अब वनडे में दी गई है। क्योंकि अभी उन्होंने, हालांकि अभिषेक शर्मा के साथ के बराबर तो उन्होंने प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन बखूबी साथ मैदान पे उन्होंने उठाया, उनका दिया। तो शुभमन गिल मुझे नहीं लगता कि कोई एक गलत चॉइस है। और अब जिस तरह से मुझे ये लगता है कि हाँ, भारत एक नए नवेले कंधों पर, एक नई जो पौध है भारत की उग रही है, उनके कंधों में जरूर भार दे देना चाहिए। क्योंकि कल के दिन रोहित शर्मा और विराट कोहली तो हमारे टीम के साथ नहीं होंगे, और अगर नहीं होंगे और अचानक किसी पे भार मिलेगा तो भारतीय टीम पे दबाव आ सकता है। तो अभी से तैयारी करें तो ज्यादा सही है। जी को बिल्कुल। शिखर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि क्या अब भारतीय क्रिकेट में कप्तानी नहीं राजनीति तय करेगी कि कौन बनेगा किंग? गौतम
गौतम गंभीर बीजेपी से सांसद रहे हैं उनके जाने के बाद क्रिकेट में राजनीति ज्यादा शुरू हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो राजनीति कितनी होती है, कैसी होती है, ये तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि डिसीजन कोई भी गलत नहीं है कोमल। शुभमन गिल को कैप्टनसी देना सही समय है, देता है, लेकिन मेरा ये भी मानना था कि अगर एक दौरे के लिए अगर उनको वनडे सीरीज का कैप्टन बना दिया जाता, वो भी भारत के लिए कोई दिक्कत नहीं होती, एक सम्मानजनक विदाई हो जाती है, क्योंकि बड़े खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए। जैसे सचिन तेंदुलकर थे, उन्होंने एक पैरामीटर सेट किया था कि नहीं, वर्ल्ड कप जीतेगी भारत तभी मैं रिटायरमेंट लूंगा। तो देखा होगा आपने, जब फाइनल का मैं धोनी के कैप्टनसी में जब ट्रॉफी उठाई थी वर्ल्ड कप की भारत ने, तो बिल्कुल सबने उनको चीयर किया था, सचिन तेंदुलकर को अपने कांधे पर उठा के खिलाड़ियों ने पूरे मैदान का चक्कर लगाया था। उसके बाद उन्होंने क्या कहते हैं, अपनी संन्यास की घोषणा कर दी थी। तो बड़े खिलाड़ी जिन्होंने भारत को बहुत कुछ दिया है, जिनका एक लंबा करियर रहा है, और जिन्होंने कैप्टनसी संभाली है, तो उनको एक थोड़ा बहुत मौका मिलना ही चाहिए था। हालांकि शुभमन गिल को दे के अभी ये भी मुझे कोई गलत नहीं लग रहा, लेकिन एक होता है ना, एक दर्द तो होता ही है। हम किसी के लिए इतना करते हैं, अगर वहां से हम थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन होती है कि थोड़ा सा हमें बैक में कुछ मिले, अगर वो नहीं मिलता है तो दर्द तो होता ही है। बिल्कुल शेखर, सही बोला आपने। लेकिन क्रिकेट के मैदान पर जीत हार ये तय करती है कि गेंद या फिर बल्लेबाज, ये दोनों ही जीत और हार को फिक्स करती है। लेकिन अब जब टीम के अंदर शुरू हो जाए सत्ता की जंग, तो सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है कि क्या टीम इंडिया अब भी एक टीम है या फिर दो कप्तानों की कहानी बन चुकी है। लेकिन इस बारे में हमको समय पर पता चलेगा जब सीरीज शुरू होगी। और इसी छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी हर एक अपडेट्स के लिए, यानी कि स्पोर्ट्स की मैचेस को लेकर हर एक अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल यानी कि द फेडरल देश को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और शेखर, इस चर्चा में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू। थैंक यू सो मच।